फ्रेंड माई सेल्फ डॉक्टर सुनील एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो ऑल हेल्थ केयर फार्मेसी। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर होगा तो आप डायरेक्टली बस जो दिया है उसे आप सॉल्व कर दें और इसके बाद आप बहुत अच्छे मार्क्स कलेक्ट कर लें। तो इसमें क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ, मीन्स विच फैक्टर अफेक्ट्स ऑफ हेल्थ, मतलब आपके स्वास्थ्य पर कौन सा फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर लागू होता है जो अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या है, हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर विच एग्जिस्ट। ठीक, तो हेल्थ इन्फ्लुएंस मतलब कंट्रोल बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स विच मेंशन। ठीक है, एग्जिस्ट मीन्स होता है मेंशन, राइट, ओके, एग्जिस्ट मीन्स मेंशन होता है। ठीक, तो हेल्थ का कौन सा फैक्टर है जो मेंशन है और क्या करता है, उसी से आपका हेल्थ का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो विद इन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मतलब एक प्राय या किसी सोसाइटी या किसी कम्युनिटी के ऊपर लागू हो गए। ठीक, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइन हेल्थ मीन्स कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो हेल्थ को किस प्रकार से अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है हेरिडिटी, सेकेंड नंबर इन्वायरमेंट, थर्ड नंबर लाइफ स्टाइल, फोर्थ नंबर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक, और फिफ्थ पे है हेल्थ सर्विसेज एंड 6 नंबर पे हेल्थ रिलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको 1 बाय 1 डीपली तरीके से एक एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हेरिडिटी है, हेरिडिटी क्या होता है, टू प्रोसेस बाय विच फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, दैट कॉल्ड हेरिडिटी और जेनेटिक। ठीक है, क्या होता है, द जेनेटिक में कैन नॉट बी अल्टर्ड, मीन्स जो जेनेटिक लक्षण माँ पिता से आप बच्चों में चले जाते हैं उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, वो लक्षण कौन से होते हैं जिसमें लाइक डायबिटीज एंड मेंटल इश्यूज, ठीक है, हैव अ जेनेटिक ऑरिजिन। ठीक, सो द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन हिज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, मीन्स उनके जेनेटिक बनावट पे डिपेंड करता है क्या, हेरिडिटी। इन्वायरमेंट हाउ इट विल अफेक्ट्स ऑन हेल्थ, आइए देखते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, डिजीज आर कॉज्ड बाय चेंज इन इन्वायरमेंट, वातावरण के परिवर्तन की वजह से जो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, लाइक वाटर, एयर, वाटर एंड क्लाइमेट। ठीक है, मीन्स वातावरण जब परिवर्तित होगा तो आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, 2 टाइप्स के जो इन्वायरमेंट अफेक्ट करते हैं आपके हेल्थ को। ठीक है, पहला है इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगा आपका रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टिश्यू, ठीक, जो आपके टिश्यूज है, ठीक है, ऑर्गन्स है एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड देयर हार्मोनियस फंक्शन, मीन्स रिस्पेक्टिव फंक्शंस। तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट इंटरनल इन्वायरमेंट। सेकेंड वन क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स इज द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस ऑफ। ठीक, तो ये आपका था क्या फैक्टर है अफेक्ट करेगा हेल्थ को, क्या है, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में देखते हैं क्या है, इट मीन्स द वे ऑफ पीपुल लाइफ, मीन्स जिंदगी जीने का तरीका। ठीक, includes culture, behavior and also habit like smoking and alcoholism. Culture and behavior and smoking and alcoholism, that is a very big reason to affect health. अगर आप स्मोकर्स हैं या अल्कोहल के बहुत ज़्यादा कंजप्शंस आपकी बहुत ही ज़्यादा है तो आपके हेल्थ पे बहुत ही डायरेक्टली आपकी फिटनेस पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्या अफेक्ट पड़ेगा, अ नंबर ऑफ डिजीज लाइक हार्ट डिजीज। ठीक है, देखिए इनकमिंग कॉल आ गई है, द नंबर ऑफ डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, कैंसर। ठीक है, अब हार्ट डिजीज जो स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। ठीक,
और क्या रहेगा, कैंसर होने के चांस रहेंगे, लंग्स कैंसर या मतलब उससे रिलेटेड टिश्यू जो होते हैं, टार बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है लंग्स में स्मोकिंग के वजह से, ठीक है। तो आपको हार्ट डिजीज और कैंसर हो सकता है, ठीक। एंड डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। डायबिटीज़ मीन्स शुगर को कहते हैं डायबिटीज़। आर रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, ठीक है। यह लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि मतलब आप किस तरीके की लाइफ स्टाइल आप मतलब जी रहे हो या किस तरीके से आप रह रहे हो, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। गुड लाइफ स्टाइल लाइफ, अब उदाहरण दिया गया है कि गुड लाइफ स्टाइल कैसी होती है, तो गुड लाइफ स्टाइल लाइक गुड फूड्स, ठीक है। आप मतलब आप अच्छा भोजन लें, जैसे मतलब फैट्स कम लें, एक क्वांटिटी के हिसाब से आप भोजन लें, सलाड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो क्या है गुड फूड्स। स्लीप, बहुत अच्छे तरीके से आप 8 आवर्स की नींद पूरी ले रहे हैं तो क्या है आप मेंटली एंड फिजिकली फिट रहेंगे, ठीक। एंड एक्सरसाइज प्रमोट बेटर हेल्थ, और आप योगा करें, योगासन करें, ठीक है। एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, तो इससे क्या है कि आपके लाइफ स्टाइल ये इस तरीके की लाइफ स्टाइल रहेगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ जो है ना बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। तो यह फैक्टर्स है वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। ये मल्टीपल हेडिंग है, इसको मैं बहुत आसानी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, दे इंक्लूड्स इनकम, ठीक है, इनकम मनी, एजुकेशन, नॉलेज, स्टडीज, न्यूट्रिशन, फूड्स, ठीक, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग, ठीक। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब, एंड जो आपके घर के जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, क्लीनिंग एंड ETC, ठीक है। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक इनकम कैसे अफेक्ट करेगा, देखिए, रीच पीपुल हैव कैपेसिटी टू सीक बेटर मेडिकल केयर, मीन्स जो लोग बहुत अमीर होते हैं उनके पास काफ़ी पैसे होते हैं, तो क्या करते हैं वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत आसानी से करा लेते हैं, ठीक है, गरीबों की अपेक्षा, ठीक। उसके बाद क्या है, सो दे आर हेल्दी, ठीक है, इसलिए वो हेल्दी है। बट रीच पीपुल आर इनएक्टिव एंड लेजी। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है कि जो रिच पीपुल होते हैं वो बड़े आलसी टाइप के होते हैं, ठीक है। एक ही जगह वहीं बैठे रहेंगे दिन भर, वहीं मोबाइल देखते रहेंगे और वहीं पे भोजन होगा, वहीं सब कुछ कर लेंगे वो, ठीक है। बड़े लेजी होते हैं, तो उनके लेजी होने की वजह से क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, ठीक है। कौन सी समस्या का सामना, सो दे आर सफ़र फ्रॉम हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है, एक ही जगह बैठे रहेंगे, ठीक, तो आपका क्या होगा, डायबिटीज़ और हार्ट की जो समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, एजुकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। तो एजुकेशन कैसे होगा, हेल्प्स पीपुल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अगर आप एजुकेटेड हो जाएंगे, ठीक है, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो आपको पता रहेगा, आपको तो वैसे नॉलेज रहेगा कि आपके सराउंडिंग को आपको कैसे रखना है, किस तरीके से आपको आपकी लाइफ स्टाइल को आपको मेंटेन करना है। तो ठीक है, ये था आपका एजुकेशन, ठीक। उसके बाद क्या है, न्यूट्रिशन, ठीक। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्वेशन मीन्स क्या होता है, भूखमरी, ठीक है, लैक ऑफ फूड्स, ठीक। Starvation has an adverse effect on health। अब जब भूखमरी रहेगी, आपके पास भोजन ही नहीं रहेगा पर्याप्त मात्रा में, जैसे गरीब लोग होते हैं बेचारे जो रोड के किनारे कैंप डाल के रहते हैं, कभी वो एक टाइम खा पाते हैं, भोजन कर पाते हैं, कभी उनको वो भी नहीं मिल पाता है, तो क्या वो भूखमरी के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि गुड न्यूट्रिशन इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड आल्सो फॉर रेसिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक। मतलब कि आपको अच्छा न्यूट्रिशन जब मिलेगा तो क्या होगा, आपके शरीर का विकास होगा, ठीक है, और आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत बूस्ट रहेगी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की, ठीक। तो फोर्थ नंबर क्या है, ऑक्यूपेशंस, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड इनकम, ठीक है। अगर आप कहीं बहुत अच्छे जगह पे प्लेस हैं जॉब पे, तो आप बहुत अच्छा अर्निंग कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, दे पीपुल और
एम्प्लॉयड पीपुल इंजॉय देयर लाइफ पीसफुली। ठीक है, तो यह था आपका सोशियो इकोनॉमिक। हेडिंग है हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो आइए देखते हैं हेल्थ सर्विसेज हाउ विल अफेक्ट हेल्थ। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज क्या होता है? द एम ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। ठीक है, मेन लक्ष्य क्या है फैमिली वेलफेयर और हेल्थ सर्विसेज का? इज टू ट्रीट डिजीज एंड इलनेस एंड प्रिवेंट इलनेस। ठीक है, ट्रीटमेंट करना डिजीज का और उसको कैसे खत्म करना। ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज लाइक सेफ वाटर सप्लाई। ठीक, सेफ वाटर सप्लाई एंड यूमिनेशंस प्रिवेंट। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ डिजीज। ठीक है, एकदम सेफ वाटर सप्लाई मतलब होता है जैसे आपके घरों में नल के द्वारा पानी आता है तो उसका क्लोरीनेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, उसमें बैक्टीरियाज नहीं होना चाहिए। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है? यूमिनेशन मीन्स क्या होता है? आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करना। तो उसमें क्या होता है जैसे अभी कोविड-19 डिजीज जो चल रही थी उसमें क्या था? कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जा रहा था। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन क्या था? इम्यूनिटी आपकी बूस्ट की जा रही थी उस वैक्सीनेशन से। तो एग्जाम्पल हमने आपका बता दिया कोविड वैक्सीनेशन। क्या है? 6 नंबर की हेडिंग है अदर हेल्थ रिलेटेड सिस्टम। हाउ विल अदर हेल्थ रिलेटेड सिस्टम अफेक्ट हेल्थ। ठीक है, आइए देखते हैं। दे इंक्लूड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्टेड करेंगे किसको? हेल्थ को। तो यह था आपका फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, ऑफ हेल्थ